नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस क्लास के अंदर। दोस्तों, इससे पहले हमने लोक देवता पढ़ा था। तो आज दोस्तों एक बीकानेर की प्रसिद्ध जो देवी है करणी माता, उसका संपूर्ण परिचय जानेंगे। और दोस्तों ज़्यादा नहीं समय लूंगा आपका, 5 या 6 मिनट के अंदर आपको करणी माता का संपूर्ण परिचय दे दूंगा और याद साथ का साथ ही करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन हो उसके अंदर दोस्तों राजस्थान जी की लगती है, और राजस्थान जी के अंदर राजस्थान की कल्चर लगती है। और कल्चर के अंदर हमारा टॉपिक है लोक देवियां। कौन सा टॉपिक है? लोक देवियां, जिसमें से आज हम एक मुख्य जो देवी है करणी माता, उसका संपूर्ण परिचय जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों करणी माता है हमारे जो राठौड़ों की राज्य देवी कह सकते हैं। बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी राज्य देवी हैं, और चारण जाति के लोगों की कुल देवी है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1444 में। कब हुआ है? 1444 के अंदर। कहाँ हुआ है? जोधपुर। जोधपुर में भी कहाँ हुआ है? फलोदी। फलोदी के पास एक गांव है, उतना डीप नहीं जाना है आपको। कहाँ हुआ है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। इनके पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी थे मेहाजी। मेहाजी लोक देवता भी हैं। ये पिताजी इनके दूसरे हैं, ठीक है ना, मेहाजी। इनकी माता का नाम देवलबाई। देवलबाई, देवलचारणी एक दूसरी है, यह है देवलबाई। ठीक है। अब इनकी जाति कौन सी है? इनकी जाति है चारण। क्या जाति है? चारण जाति है। अब हम इनके बचपन का नाम जानते हैं। तो इनका जो बचपन का नाम है वो है रिद्धिबाई। क्या नाम है रे? रिद्धिबाई, या रिद्धुबाई भी कह सकते हो। क्या है? तो रिद्धुबाई। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिद्धिबाई या रिद्धुबाई किसके बचपन का नाम है? तो करणी माता का। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि करणी माता का बचपन का नाम क्या है? रिद्धिबाई या रिद्धुबाई, दोनों में से एक आ जाएगा। इनका विवाह किनके साथ हुआ? इनका विवाह हुआ था देशनोक, जहां वर्तमान में करणी माता का मंदिर स्थित है। देशनोक में किसके साथ हुआ है? देपाजी के साथ। किसके साथ हुआ है? देपाजी। अब कहानी क्या है? कहानी ये है दोस्तों कि इनका विवाह हो चुका है देपाजी, और ये अपने विवाहित जीवन का त्याग कर देती है। करणी माता क्या कर देती हैं? अपने विवाहित जीवन का त्याग कर देती हैं, और अपनी छोटी बहन कौन है? उसका नाम है गुलाब। क्या नाम है? गुलाब। उसका विवाह अपने पति देपाजी के साथ करवा देती हैं। अपने पति देपाजी के साथ करवा देती हैं, और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, और उस पुत्र का नाम है, क्या नाम है? लक्ष्मण। पुत्र का नाम लक्ष्मण या लखन भी कह सकते हो आप, लेकिन हमें लक्ष्मण ही कहना है। लक्ष्मण। ठीक है। इस पुत्र को करणी माता ने क्या किया था? गोद ले लिया। ठीक है। करणी माता ने क्या किया था? गोद ले लिया। ये पुत्र है गुलाब, बाईसा गुलाब का, और जो अपने देवपाजी, इनका ये पुत्र है जो करणी माता ने क्या किया है? गोद ले लिया है। अब ये क्या करता है? एक दिन खेलते खेलते जाता है कोलाइट झील के अंदर। कोलाइट झील कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है बीकानेर के अंदर। यहाँ भी दीपदान प्रसिद्ध है। यहाँ भी दीपदान प्रसिद्ध है। यहाँ भी 52 घाट है। पुष्कर के अंदर 52 घाट है, उसी प्रकार यहाँ भी 52 घाट है। कहाँ है? कोलाइट झील के अंदर। तो यहाँ क्या करता है? छोटी सी उम्र के अंदर खेलते खेलते जाता है, और उस झील के अंदर नहाता है, और नहाते नहाते डूब जाता है, और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ये बात किसको पता चल गई? करणी माता को। किसको पता चल गई है? करणी माता को। तो दोस्तों करणी माता आई थी, और यमराज से लड़कर, किसको लड़कर? यमराज से लड़कर लक्ष्मण या लखन को क्या कर लेती हैं? जीवित कर लेती हैं। फिर यमराज ने क्या किया? क्या कहा? बोला कि तू मेरे विरुद्ध जा रही है इस नियम के, तो आज के बाद तेरा कोई भी वंश का जो लोग आएगा वो यमराज में या यमलोक में नहीं आएगा। ठीक है। तो करणी माता ने क्या जवाब दिया कि यमलोक में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तो मेरा दरबार है जहां मैं रहूंगी, वहां चूहों के रूप में मेरे वंशज के लोग रहेंगे, और वहीं मेरे पास ही रहेंगे। जो वंशज है ना, इनको हम क्या कहते हैं? चूहों को क्या कहते हैं? काबा। ये लिखा, सफेद चूहे हैं, ये करणी माता के वंशज हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑथेंटिक किताबें बता रही है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं कि करणी माता ने अपने पुत्र को क्या कर दिया है? पुनर्जीवित कर दिया है। अब मैं इधर आ रहा हूं। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। अब आप कमेंट करके बताओ कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नींव तो ये रख देंगे, निर्माण कौन करवाया, कब तक करवाया, किसने करवाया? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि 1465 के अंदर बीकानेर राज्य की स्थापना, बीकानेर शहर की भी स्थापना 1488 में करेगा।
बीकानेर राज्य की स्थापना की, बीकानेर दुर्ग जिसे कहते हैं हम जूनागढ़, ठीक है, उसकी नींव भी किसने रखी है? करणी माता। अब क्या होता है कि सावन की जो पूर्णिमा आती है, जो सावन की पूर्णिमा आती है, उस दिन दोस्तों जो चारण जाति के लोग हैं वो कोलाय झील के अंदर स्नान नहीं करते, बाकी सारे करते हैं, केवल चारण जाति के लोग ही स्नान नहीं करते। किसके अंदर? कोलाई झील के अंदर, ठीक है। आगे बता रहा हूं मैं कि करणी माता के चूहों को सफेद चूहे हैं, उसे कहते हैं काबा। अभी अभी जो राजस्थान पुलिस का पेपर गया है उसके अंदर पूछा गया है कि करणी माता के सफेद चूहों को क्या कहते हैं, तो कहते हैं दोस्तों काबा। क्या कहते हैं? काबा। क्या कहते हैं? काबा, ठीक है। करणी माता की कितनी उम्र थी? तो दोस्तों 151 वर्ष की उम्र थी और दियात्री गांव के पास ही एक गिवेरू की तलाई में करणी माता की क्या हो गई है? मृत्यु। गिवेरू की तलाई है वो देशनोक में ही है, वहां इनकी क्या हो गई है? मृत्यु, ठीक है। दोस्तों जो करणी माता का मुख्य मंदिर है, करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर में। कहाँ है रे? देशनोक बीकानेर के अंदर है। इसका जो निर्माण करवाएगा वो कौन करवाएगा? करवाएगा राव बिक्का। अब बिक्का ही क्यों करवाएगा? क्योंकि दोस्तों करणी माता का जो जन्म समय है वो राव बिक्का के समय का ही है। देख लो 1465 है, वो बीकानेर राज्य की स्थापना कौन कर रहा है? राव बिक्का कर रहा है, लेकिन नींव कौन रख रहा है? करणी माता। तो ये समय कार्यकाल है वो राव बिक्का का ही है, तो इस मंदिर का जो निर्माण शुरू कर रहा है राव बिक्का कर रहा है। वैसे तो कर्ण सिंह भी आएगा, वैसे नहीं है, जो पूछा जाएगा वो राव बिक्का ही पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि आधुनिक निर्माण किसने करवाया? आजकल ऐसी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि आधुनिक निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों जो आधुनिक निर्माण है वो गंगा सिंह ने करवाया। तो बीकानेर का जो अंतिम राजा है वो है गंगा सिंह, उसने क्या करवाया है? आधुनिक निर्माण करवाया है, ठीक है। दोस्तों आगे का जो भाग है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो करणी माता है उसको दोस्तों कहते हैं चारण जाति की कुल देवी, यानी कि चारण जाति की कुल देवी कौन है? वो है करणी माता। इसे कहते हैं ओलों की जो ओले बरसते हैं उससे क्या होता है? खेती का जो नष्ट हो जाती है उसकी रक्षा कौन करती है? तो वो करती है करणी माता, यानी कि ओलों की कृषि की रक्षक देवी किससे कहते हैं? तो वो है करणी माता, ठीक है। सफेद चूहों की देवी, जो सफेद चूहे हैं वो करणी माता के वंशजी हैं, उनकी देवी किससे कहते हैं? उससे कहते हैं करणी माता, ठीक है। दोस्तों इधर देखते हैं कि जो हमारी जो मेला है वो मेला कब लगता है? तो दोस्तों करणी माता का जो मेला है वो लगता है साल में 2 बार, वो भी लगता है नवरात्रा के समय। कब लगता है? साल में 2 बार नवरात्रा के समय, साल में 2 बार नवरात्रा के समय। और किस किस मास में लगता है? एक तो लगता है चैत्र मास में, एक लगता है आश्विन मास में, ठीक है दोस्तों, आश्विन मास और चैत्र मास में। जो करणी माता का प्रतीक चिन्ह है, मेरे सबको पता होगा, एक बार मैं भी बता देता हूं कि जो करणी माता का प्रतीक चिन्ह है वो है चील। चील है वो करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। करणी माता के मंदिर में क्या रखी गई है? क्वेश्चन आया हुआ है कि सावन भादो कढ़ाई है वो किस मंदिर के अंदर रखी गई है? जो सावन भादो कढ़ाई है वो रखी गई है करणी माता के मंदिर में। कहाँ रखी गई है? करणी माता के मंदिर में। अब आप कमेंट करके बताओ कि सावन भादो महल कहाँ पे है, ठीक है। दोस्तों आगे बता रहा हूँ, जो इनका प्रारंभिक पूजा स्थल है, देशनोक तो बाद में रहा है, पहला जो पूजा स्थल रहा है वो रहा है नहरी। कहाँ है? नहरी, ये भी बीकानेर के अंदर ही है, ठीक है। दोस्तों तो ये थी करणी माता की संपूर्ण जानकारी। ये करणी माता के भक्तों के लिए भी वीडियो कारगर साबित होगा और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों कारगर होगा। तो दोस्तों करणी माता का वीडियो कैसा लगा है आप सबको कमेंट करके बताना है और लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम।